कवि सम्मेलन में कवियों की रचनाओं से श्रोता मंत्र मुग्ध हुए। सामाजिक संस्था ह्यूमन हैप्पीनेस फाउंडेशन के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं प्रभु श्री राम की आरती का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर हुए इस कार्यक्रम में साहित्य, भक्ति और राष्ट्र भाव का प्रभावशाली संगम देखने को मिला। पद्मश्री कवि सुरेंद्र शर्मा सहित देश के जाने माने कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। और वैसे ही बता दूं, मुझे वरदान मिला जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता। भाई आपको कहेंगे सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या पढ़े लिखे जो अगले जन्म पर विश्वास करते हैं। इस जन्म को जी लिया बढ़िया तो वही आखिरी जन्म समझ लेना आप। बहुत कुछ कह दिया मैं भी। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा। मैंने कहा मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो ताली बजा रहा। मैंने कहा मेरे वाला होगा। कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है और यहाँ है तो आपको कहीं जाने की। अब मैं हरियाणा का हूँ साहब, घमंड है मुझे हरियाणा पर। हमने इतने घाव सहे हैं और राज्यों के, उत्तर प्रदेश के इतने घाव सहे हैं। तो सर भगवान ने बांसुरी तो यूपी में भाई बांस हमारे यहाँ बजाया था और उसका एक पैसा नहीं दिया रेंट का। हमारा महाभारत ये से क्या लड़ाई देना बताओ, वहीं सारी लड़ाई लड़ी। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो और एक भी लड़ाई लड़ने के लिए गई हो। महिलाएं लड़ा सकती है, लड़ नहीं सकती कभी कभी। इतने द्रौपदी जी ने इतने युद्ध को एक बाल खोल करके बैठ गई थी। उस बाल बदवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई जिनका कुछ कहने का हिसाब नहीं। और ताली आप लोगों की अब हमें मरने का कोई दुख नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। सॉरी मैंने मरवा दी। अच्छा यहाँ इतनी महिलाएं बैठी लोग जी देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, एक की नहीं मिलेगी और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आज तक। और तालियां तो इस बात पर चाहूंगा ये तो तब जबकि कमाई हमारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होंगे। मेरे से बड़ी राष्ट्रीय कविता किसी ने भी नहीं लिखी मुल्क में जी। जिस कविता पर हिंदू भी हंसे, मुसलमान भी हंसे, सिख भी हंसे, ईसाई भी हंसे, इससे बड़ी राष्ट्रीय कविता जिंदगी में खूब हंस लेना। अच्छा मेरे प्रोग्राम में 90% पति अपनी पत्नी को लेकर आता, इसलिए नहीं रहता कि उसे प्यार करता है, इसलिए रहता खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे कहवाने पाता। कई मर्द के बच्चों तो खुद तो बोलो अपनी लुगाई को, वहां सब कुछ है बोलते। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तू बह गया हमारी तरफ से। देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अपडेट करती हूँ। ये बेचारा शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसको मेरे ही जैसे संतों की आवश्यकता है। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ साहब, सही बता रहा हूँ लोगों। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आप ग्वालियर से दिल्ली की ट्रेन में जा रहे, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ गई, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें खत्म कर दे सकती है, पड़ोसी से पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर दो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पर टिक जाए,
तो मैं मथुरा जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे, लेकिन